नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। अलीगढ़ की खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अलीगढ़ के थाना सासनी गेट इलाके में अलीगढ़ कप्तान के द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत एक बड़ी सफलता हाथ लगी। दरअसल पुलिस ने अलीगढ़ सासनी गेट पर एक बहन, आपको बताते चले कि वाहन चोर का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 8 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से जिनके पास से 6 मोटरसाइकिल, 2 स्कूटी पुलिस ने बरामद की है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, अलीगढ़ द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी प्रथम की निर्देशन में थाना सासनी गेट की टीम ने एक वाहन चोरी गैंग का भंडाफोड़ किया है, जिसमें 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम अमित, आकाश, ललित, लवकुश, चंद्रशेखर निवासी थाना खैर, किशन प्रदीप निवासी थाना बल्ला, हेमंत निवासी थाना सासनी गेट हैं। इनके कब्जे से 5 चोरी की मोटरसाइकिलें, 2 चोरी की स्कूटी तथा घटना में प्रयुक्त 1 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इसके संबंध में 3 मुकदमे थाना सासनी गेट में पंजीकृत थे। वह बाकी अन्य वाहन के संबंध में थाना खैर और अन्य थानों में मुकदमे पंजीकृत। गोंडा में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना उस वक्त हुई जब युवक अपनी मार्केट में दुकान पर बैठा हुआ था। तभी अचानक क्षेत्र के कुछ युवकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और युवक को गोली मार दी। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने हालांकि घायल को, युवक को जिसे गोली लगी थी, उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। गोंडा थाने से सूचना प्राप्त हुई थी आज दिनांक 13 जुलाई को कि नगला दरबार गांव पड़ता है, वहां पे पारिवारिक रंजिश है, पुराना इनका विवाद चला आ रहा है। उस चक्कर में एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति के ऊपर आक्रामक होकर के उसके गोली मार दी गई थी। दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई है। इसमें 4 टीमें हमने तत्काल गठित कर दी हैं जल्दी घटना का अनावरण करने के लिए और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए। बॉडी का पोस्टमार्टम और पंचायतनामे की कार्रवाई प्रचलित कर दी है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। सर, इसमें अरेस्टिंग वगैरह भी अभी नहीं है, अभी तक तो सूचना मिली है। अब जल्दी टीमें घटित है, जल्दी अरेस्टिंग कर दी है। पारिवारिक मामला है, पारिवारिक विवाद है, दोनों सगे मतलब अपना चाचा ताऊ के लड़के लगते हैं। इनमें पहले भी एक घटना हो चुकी है, 2010 में एक घटना सामने आई है, उसी के रंजिश के चक्कर में घटना हुई। गोंडा थाने से सूचना प्राप्त हुई थी आज दिनांक 13 जुलाई को कि नगला दरबार गांव पड़ता है, वहां पे पारिवारिक रंजिश है, पुराना उधर अलीगढ़ में स्वास्थ्य महकमा आम जनता को सरकार की सुविधाएं मुहैया नहीं करवा पा रहा, जिसकी वजह से मौत की खबर सामने आई है। दरअसल अलीगढ़ में स्वास्थ्य महकमा आम जनता को सरकार की सुविधाएं मुहैया कराने में नाकाम है, जिसकी वजह से डॉक्टरों की लापरवाही से बच्चे की मौत हो गई। 4 घंटे तक इलाज न मिलने से बच्चे ने दम तोड़ दिया। दरअसल सरकार की योजनाओं से लाभान्वित करने की बात की जाती है, वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। 4 घंटे से पीड़ित परिवार बच्चे को इलाज दिलाने के लिए डॉक्टरों से मिन्नतें मांगता रहा, लेकिन डॉक्टरों ने एक ना सुनी और इलाज के अभाव में बच्चे ने दम तोड़ दिया। हमारे बच्चे को 10 थे और उल्टी आई थी, आदमी आगे थे। फिर हम मेडिकल में गए आगे थे, तो मैं दूसरे वहाँ में घुसे घूमने गई। एक भैया से पूछी, मैंने भैया कोई बच्चे को मैं कह रहे इसके दूसरे में चले जा, वहाँ में चला कर आए हम, फिर दूसरे में घुसा दे। तो वहाँ में मेरी मैम और डॉक्टर बैठे थे, मैंने भैया हमारा बच्चा देख ले। नहीं नहीं, तुम 6 नंबर पे जाओ। 6 नंबर में देगी तो 6 नंबर में कोई ना, दूसरी वहाँ में गई वो दे देंगे। तो बच्चे को देख रही, मैंने भाई साहब हमारा बच्चा देख ले। तो वो कह रही नहीं नहीं, हम नहीं देखेंगे, हम दूसरे को। किन्होंने बोला था? डॉक्टर नहीं बैठी है, 2 है डॉक्टर नहीं वहाँ में। तो हमारी तो छुट्टी है, छुट्टी पे देख देगी जा रही वो देखा जानी, हम छुट्टी पे दूसरे देख रहे। उनने भी नहीं देखा तो कह रहे सामने ले जा। हंस रही थी वो? हाँ, तो कह रहे सामने ले जाओ, कहते हैं। तो मैंने परेशानी भाई उनकी 10 की बाद हम मेडिकल लाए। तो बाद डॉक्टर ने बोली का थ्रोली ले जाओ, थ्रोली बढ़िया मेडिकल सरकारी, चलो ले जा रहे। तो हम पहले नंबर घुसे सामने, ठीक हाँ इमरजेंसी में।
यहाँ में हमने पूछी तुरंत, उन्होंने कहा भैया यहाँ से नहीं वहाँ जाओ पल्लम, वहाँ से लेकर के आए तो वहाँ एक दो जन से पूछी तो उन्होंने कहा कि भैया वहाँ जाओ 6 नंबर में, तो वहाँ में घुसे, वहाँ में कोई है नहीं। तो हम पहुँचे, डॉक्टर ने हमने बहन जी ने देखी हमारा बच्चा है, तो उन्होंने कही कि यहाँ पे तो हम बैठे हैं, हमारी छुट्टी होने वाली है। और उनने देखो नहीं पर मतलब ये दांत फाड़ने लगे लेकर रहे हो ना लेकर पल्ले चले जाओ वहाँ। हाँ जबरन वो आगे बाद में फिर मैं हिम्पा आओ दरवाजे पर सोई लड़का। मिर्जापुर के जमालपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत हरदी सहजनी में मेरा गांव मेरा गौरव कार्यक्रम के तहत ग्राम महोत्सव में डीएम दिव्या मित्तल ने धरोहर वेदिका का लोकार्पण किया और ऐतिहासिक राम जानकी मंदिर में दर्शन भी किए। वहीं ग्रामीणों ने भित्ति चित्र बनाकर गौरवशाली ऐतिहासिक की उन्हें जानकारी दी है। ये जो कार्यक्रम है मेरा गांव मेरा गौरव, इसका उद्देश्य ये था कि मुझे लगता है कि मिर्जापुर के कण कण में इतिहास बसा है। कहीं पर भी हम जाएंगे तो मुझे लगता है एक सांस्कृतिक विरासत है हमारी, जो मैं चाहती हूँ कि सब लोगों के सामने आए। साथ ही मैं चाहती हूँ कि जो हमारे बच्चों का भविष्य है वो सुधरे, जिसके लिए हम लोग पुस्तकालय बनवाएंगे, जिसके लिए बच्चों को अच्छे और चीज़ें उपलब्ध कराएंगे। साथ ही में महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इस तरह का एक कार्यक्रम है। उसी के क्रम में आज जमालपुर ब्लॉक के 4 गाँव में मैं गई हूँ और आज अभी इस वक्त मैं ककरही गाँव में हूँ। तो इसमें आप देखें कि ऐसी चीज़ें मुझे पता चली मिर्जापुर के बारे में कि गुरु तेग बहादुर एक गांव में आए हुए हैं, उनका वहाँ पे गुरुद्वारा है स्थापित। किसी गांव का संबंध जो है महाभारत काल के किसी राजा से है। कहीं पे कजरी के इतने बड़े बड़े शायर हुए, कहीं पर हमारे स्वतंत्रता संग्राम में लड़े हुए या फिर हमारे अभी जो विश्व युद्ध उसमें लड़े हुए सैनिक मिले। देखिए ये जो कार्यक्रम है मेरा गाँव मेरा गौरव। उधर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर जिले की योजनाओं की समीक्षा बैठक की, तो वहीं इस दौरान उन्होंने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत की और कहा कि हमारी सरकार पिछली सरकारों की तरह योजनाओं को लटकाती भटकाती नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की मंशा है कि जो भी विकास परियोजनाएं हैं वो पूर्ण गुणवत्ता के साथ तय समय में पूरी हो। नियमित रूप से हम करते हैं, जितनी भी भारत सरकार की योजनाएं हैं उनकी एक समीक्षा होती है कि हमारी योजनाएं कहां तक जमीन पर पहुंची हैं और योजनाओं का जो लक्ष्य है उसको वो प्राप्त कर पाई हैं या नहीं। तो मिर्जापुर में जितनी भी भारत सरकार की योजनाएं हैं, उदाहरण के लिए जैसे हर घर नल योजना है, इस तरीके से जितनी भी भारत सरकार की योजनाएं हैं उसकी रेगुलर रिव्यू करके कहाँ तक जनपद में जो पात्र व्यक्ति है इससे लाभान्वित हो पाए हैं उसकी पूरी समीक्षा की गई है और जहाँ जरूरी हुआ है वहाँ पे जहाँ समस्याएं हैं विभागीय अधिकारियों को मैंने निर्देश भी कर दिए। कौन सी योजनाएं हैं जो कि लेट है, इसलिए 2024 का चुनाव हुआ है, ऐसे में आपने निर्देश दिए पूरी समस्या? देखिए सारी योजनाओं की टाइमलाइंस भी हमने डिस्कस की है और हमारी कोशिश है, चुनाव तो आ रहा है ये सही बात है, लेकिन हमारी अपनी सरकार की कार्यशैली यही है कि टाइम बाउंड मैनर में, जैसे पुरानी सरकारों में एक रवैया रहता था कि योजनाएं लटकी हुई हैं, भटकी हुई हैं, अटकी हुई हैं और उनकी कोई प्रोग्रेस मॉनिटर नहीं कर रहा है। लेकिन इस सरकार में हमारा विशेष तौर से ये ध्यान होता है कि हमारी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं हैं वो टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट हो और जितने भी पात्र व्यक्ति हैं। यूपी के सीतापुर जिले में अटरिया थाना क्षेत्र के गांव रामपुर टढ़वा में कुछ लोगों के द्वारा धर्म परिवर्तन कराने की जानकारी लगते ही विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर मामले की शिकायत अटरिया पुलिस से की, जिसमें आरोप लगाया गया है कि रामपुर के सूरज पूनम और प्रिया गांव के भोले भाले ग्रामीणों को बहला फुसलाकर घर की छत पर बनी मजार के सामने माथा टेकने और जालीदार टोपी पहनकर अरदास लगाने को कहते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा हमें सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र अटरिया में रामपुर टड़वा में धर्मांतरण का जैसा कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पहुंचने के बाद हम लोगों ने वहाँ पर देखा कि उनके घर के ऊपर जो है कुछ मजार टाइप का बना हुआ है, ऊपर से तंबू जैसा बना हुआ है, झंडे लगे हुए हैं, मुस्लिम विशेष समुदाय के लोग हैं और जो है वहाँ पर जो है उन लोगों को कहा जा रहा था कि जो है हिंदू धर्म में कुछ नहीं रखा हुआ है और सभी लोग आओ और हमारे साथ जुड़ो। कुछ भभूत जो है हमारे कई कार्यकर्ता भी चुपके से वहाँ पर बैठे उनकी वीडियो बना रहे थे
वहाँ भभूत मिला करके बोले थे कि शरबत है इसको पियो, इस टाइप की बातें आ रही थी। जिसके बाद जो है बजरंग दल पूरी टीम वहाँ पर पहुँचती है, उसको रुकवाती है। पुलिस प्रशासन को इस मामले की सूचना दी जाती है, मौके पर पुलिस भी पहुँचती है। फिलहाल हमारे अन्य जिले के पदाधिकारी वहाँ पर मौके पर मौजूद हैं और लिखित तहरीर दे रहे हैं और कार्रवाई की मांग। हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा हमें सूचना मिली थी मुरादाबाद में पुस्तक महादान अभियान के तहत जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने महाविद्यालय और सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से 1000 से अधिक पुस्तकें शिक्षा विभाग को दान की। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, मुख्य विकास अधिकारी सुमित यादव की मौजूदगी में शिक्षा विभाग को 1000 किताबें दी गईं। कार्यक्रम के दौरान अपर जिलाधिकारी जिला विद्यालय निरीक्षक के साथ गोकुलदास गर्ल्स डिग्री कॉलेज की प्राचार्य और शिक्षिका इस दौरान मौजूद रही। देखिए, जैसा कि हमने पूर्व में भी बताया था कि हमारे यहाँ 643 ग्राम पंचायतें हैं, इसके अलावा 10 नागर निकाय हैं। मंडलायुक्त महोदय ने एक बैठक के दौरान निर्देश दिए थे कि सभी ग्राम पंचायतों में और नागर निकायों में लाइब्रेरी की स्थापना की जाए, जिससे जो बच्चे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या जो ज्ञान अर्जन करना चाहते हैं, उन बच्चों को किसी भी तरह कोई दिक्कत न हो। इसके तहत हम लोगों ने पुस्तक दान अभियान शुरू किया, जो मुख्य विकास अधिकारी के निर्देशन में पूरा अभियान चला। और इस अभियान में अभी तक मुझे बताते हुए हाथ हो रहा है कि लगभग 1,10,000 पुस्तकें हमें प्राप्त हो चुकी हैं। इन पुस्तकों को हम लोग जो ग्राम सभा पर विभिन्न लाइब्रेरी खुलवाए हैं, उन लाइब्रेरी में भेजी जाएंगी, जिससे वहाँ बच्चों को जो गांव के बच्चे हैं वो इन पुस्तकों से ज्ञान अर्जन कर सकें, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकें या अपने एकेडमिक एग्जाम जो है उसको सफलतापूर्वक पूरा कर सकें। तो एक अच्छा अभियान है और हम सभी जानते हैं कि विद्या दान से बड़ा कोई दान नहीं होता है, तो उस दिशा में हम लोगों का छोटा सा प्रयास है। देखिए, जैसा कि हमने पूर्व में भी बताया था कि हमारे यहाँ 643 उधर गोरखपुर में शुक्रवार को एक युवक मोबाइल टावर पर करीब 100 फीट ऊपर चढ़ गया। ये देख आसपास के लोग हैरान रह गए। पहले तो आसपास के लोगों ने उसे रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। वो ऊपर चढ़ गया और अपनी गर्दन को एक गमछे से टावर में बांध दिया। इसके बाद युवक ने अपना मोबाइल नीचे फेंक दिया। उसका कहना है कि वो एक मुस्लिम लड़की से प्यार करता है, जबकि घरवाले लड़की से शादी कराने को राजी नहीं है। अगर शादी नहीं हुई तो वो टावर से कूदकर अपनी जान दे देगा। बता दें कि यह घटना कैंट इलाके के रेलवे दफ्तर के पास पांडे पेट्रोल स्थित मोबाइल टावर की है। यहां युवक के मोबाइल को चालू कर लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पाते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस उसे नीचे उतारने के लिए माइक पर अनाउंसमेंट करती रही। पुलिस उसे समझाने की कोशिश करती रही कि वो नीचे उतर आए, उसकी हर बात मान ली जाएगी। बावजूद इसके युवक करीब 3 घंटे से पुलिस को छकाता रहा। फिलहाल अभी वो टावर पर ही बैठा है, जबकि वहां मौजूद कुछ लोगों का कहना है कि उसका मोबाइल खराब हो गया था। घर वालों ने नया फोन नहीं दिलाया, जिसे लेकर वो नाराज है। गाजियाबाद लोनी में आपको बताते चले कि कटान कई गांवों में होने से पानी भर गया। टेंट में रहने के लिए इस दौरान स्थानीय लोग मजबूर हो गए हैं। गाजियाबाद के लोनी में हुए कटान से इलाके के कई गांव के क्षेत्रों के साथ ट्रॉनिका सिटी के कई इलाकों में भारी जलभराव हुआ है। इलाके में कई तस्वीरें ऐसी भी नजर आईं जहां सड़कों पर हुए जलभराव से लोगों के वाहन पानी में फंसकर बंद हो गए और खराब हो गए। लोग सामान लेकर भी भारी जलभराव से होकर निकलते हुए नजर आए। इस दौरान साथ ही भारी जलभराव से किसी बड़े हादसे का डर भी यहां बना हुआ है। बागपत के ग्राम में कटान होने की वजह से जनपद गाजियाबाद के लोनी तहसील के गांव में भी जो है वो पानी आ गया है और वर्तमान में हमारे 5 गांव में पानी पहुंच गया है और 4 अन्य गांव जो हैं वो भी संवेदनशील हैं। लगातार जहां पर कटान हुआ है उसमें जनपद गाजियाबाद की तरफ से भी और बागपत की तरफ से भी जो है वो बंधे को जो है वो भरने की कार्रवाई चल रही है।
देखिए बांदा की कटान के विषय में आप जानते हैं कि काफ़ी बड़े एरिया में कटान हो गया है और उसकी वजह से काफ़ी तेज़ी से जलस्तर थाना टोनका सिटी के एरिया की तरफ मूव कर रहा है। कई क्षेत्र में पानी भर चुका है। उसको देखते हुए एहतियातन कल ही एनडीआरएफ की टीम को बुलवा लिया गया था और एसडीआरएफ के भी आपदा मित्रों को बुलवा लिया गया था। इसके साथ साथ यहाँ पर पीएसी भी तैनात है और स्थानीय पुलिस एनडीआरएफ के सहयोग से काफ़ी एरिया में रेस्क्यू चला रहा है और देख रहे हैं बंधे के ऊपर इसमें जो मवेशी हैं, मवेशियों के साथ साथ अभी टेंट की भी तैयारी प्रशासन द्वारा कराई जा रही है। राहत सामग्री भी अभी बंटवाया गया है। कितने परिवार हैं या कितने पशु हैं जिनको अब तक रेस्क्यू कराया जा चुका है? लगभग परिवार की यदि हम बात करें तो जो बदरपुर एरिया है, बदरपुर एरिया से लगभग 500 परिवार हैं, मतलब 300 कुछ परिवार हैं। उसके काफ़ी लोगों को बंधे के ऊपर सपोर्ट दिया गया है और मवेशी भी काफ़ी मात्रा में अभी गिनती नहीं हो पाई है। पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ मुरादाबाद में भी मूसलाधार बारिश हो रही, जिसकी वजह से चलते कटघर क्षेत्र के भोलानाथ कॉलोनी में जलभराव की भयंकर समस्या बन गई है, जिसकी वजह से भोलानाथ कॉलोनी में नाव से लोगों को सामान लाना ले जाना पड़ रहा। और जबकि मुरादाबाद के थाना कटघर क्षेत्र के भोलानाथ कॉलोनी में ना ही कोई उस एरिया में रामगंगा नदी है और ना ही कोई नहर, उसके बावजूद भी भोलानाथ कॉलोनी में इतना जलभराव हो जाता है जिसकी वजह से उस एरिया में नाव चलानी पड़ती है। नाव में बैठकर लोगों के घर पहुंचा जाता है, लोग अपने घर पहुंचते हैं। तो वहीं घर में रहने वाले लोगों ने बताया कि हमारे मोहल्ले का बहुत बुरा हाल है, हम लोग इस डर के साए में जी रहे हैं क्योंकि इतना पानी भरा हुआ है कि इस डर से जीना पड़ रहा है कि हमारे घर में कहीं कोई सांप, बिच्छू या अन्य कीड़े मकोड़े ना आ जाएं। बाढ़ तो अब पता नहीं अब क्या कौन सा लग रहा है। अब तक तो 33 बाढ़ लगता था। नगर निगम में आता है, काय में आता है? हाँ, नगर निगम में आ रहा है। अच्छा, क्या दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पे? यहाँ बहुत दिक्कतें आ रही हैं। अब जो बच्चे हैं, बच्चे नहीं निकल सकते, लेडीज हैं, सब बच्चे तो डूब जा रहे हैं, इतना पानी है। बड़े बड़े इंसान तो घर कोई दीवार पे जा रहा है, कोई आ ही नहीं रहा है। यहाँ तक परेशानी उठा रहे हैं सब। तो किस तरीके से निकल के जा रहे हैं? पानी में कोई निकल के जा रहा है। अब नाव लगी है कल से, तो नाव में बैठ के जा रहे हैं। नाव कब से चल रही है? कल से ही लगी है। इससे पहले भी चली है? हाँ, पहले भी चली थी, पिछली साल भी चली थी। तो आगे कितना कितना पानी है? आगे तो इतना पानी है कि डूब रहे हैं बच्चे भी, बड़े भी। हम एक नाविक है, नाव चलाने आए हैं। नाव चलाते हो? जी। अच्छा, आज कहाँ पे नाव चला रहे हो? ये यहाँ हमें भोलानाथ कॉलोनी में भेजा गया है। शहर में? शहर भोलानाथ कॉलोनी, राहुल फाटक। काय में आता है? नगर निगम में आता है? काय में? ये तो हमें सब मालूम नहीं है। हमें तो यहाँ ऑर्डर मिला चलाने का, अपने नाव लेकर आए हैं। तो कब से नाव चला रहे हैं यहाँ? हमको यहाँ 3 दिन हो गए। अच्छा, कितना कितना पानी है? पानी यहाँ तो कहीं बाउंड्री बनी हुई है, सरिये हैं, बच्चों की दिक्कत आने जाने की। 5 से 6 से 7 फुट तक पानी है यहाँ। अच्छा, तो लोगों को कैसे लेके जा रहे हो, कैसे लेके आ रहे हो? यही नाव द्वारा ला रहे हैं। परेशानी हो रही है, हमने भी देखा बच्चे स्कूल आ जा नहीं रहे। बरसात की वजह से, बरसात में पानी इतना आ जाता है यहाँ, हर साल के साल की यही दिक्कत है। पिछले साल भी नाव लाए थे। तो अच्छा, पिछले साल भी इसी तरीके से लेके आए? जी, हम एक नाविक है, नाव। उधर फिरोजाबाद के थाना सिरसागंज पुलिस ने टीम ने आपको बताते चले कि मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला अंतर्राष्ट्रीय तस्कर रंजन कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से 3 कुंतल 78 किलो 620 ग्राम अवैध गांजा पुलिस ने बरामद किया है, जिसकी मार्केट में कीमत करीब 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने इस दौरान एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। तो फिरोजाबाद से एक खबर है जहां पर सिरसागंज पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से आपको बताते चले कि कई किलो गांजा बरामद हुआ है। हालांकि जो गांजा पुलिस ने बरामद किया है उसकी कीमत, अंतर्राष्ट्रीय कीमत 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। भारी मात्रा में पुलिस ने इस तस्कर के पास से गांजा बरामद किया है। हालांकि अभी पुलिस इस तस्कर से पूछताछ कर रही है।
पाकिस्तान की सीमा हैदर और भारत के सचिन की लव स्टोरी में रोज नए ट्विस्ट आ रहे। टीवी पर दोनों प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे तो वहीं पाकिस्तानी भाभी को देखने के लिए उत्तर प्रदेश के इस घर पर लोगों का तांता लगा हुआ है। दूसरी तरफ सीमा का हवाला देकर सिंध प्रांत के डाकुओं ने मंदिरों में बम फोड़ने तक की धमकी दे डाली है। अब सोशल मीडिया पर इस कपल को फेक बताया जा रहा। सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी पर बहुत से लोग सवाल उठा रहे। कोई सीमा हैदर की अंग्रेजी पर सवाल उठा रहा तो कोई ये कह रहा कि आखिर 5वीं पास औरत 4 बच्चों को लेकर पाकिस्तान से दुबई, फिर दुबई से नेपाल और नेपाल से भारत तक का सफर कैसे तय कर सकती है। तो पाकिस्तान की है सीमा हैदर, जिनकी लव स्टोरी की इन दिनों चर्चाएं हो रही हैं और उनकी चर्चाएं बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश के नोएडा के, माफ कीजिएगा, ग्रेटर नोएडा के रहने वाले सचिन के साथ उनकी लव स्टोरी की चर्चाएं हो रही हैं। और ये चर्चाएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि सचिन और सीमा हैदर पबजी के माध्यम से मिले और फिर इनके बीच प्रेम पनपा और सीमा हैदर पाकिस्तान छोड़कर अब ग्रेटर नोएडा में रह रही हैं सचिन के साथ। हालांकि अब इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये साजिश है तो कोई इसे मोहब्बत का नाम करार दे रहा है। और इस खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए बीजेपी नेता संजय राज जुड़ चुके हैं। संजय जी, पाकिस्तान की सीमा हैदर सचिन के साथ अभी रह रही हैं, ये मोहब्बत है या साजिश? सीमा हैदर का जो, जिस तरह से सीमा का हैदर का जो प्रकरण चल रहा है उसके मैं समझता हूँ कि जांच करनी चाहिए और ये भारत के लिए सबसे बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो मुझे ये लग रहा है कि मोदी सरकार को सोचना चाहिए, इसको पुनः पाकिस्तान भेज देना चाहिए। अगर पाकिस्तान नहीं भेजा इनको तो भारत में एक बड़ा हमला होने का आशंका है। पर संजय जी, सीमा हैदर से पूछताछ की जा चुकी है। वो 3 दिन लगातार पुलिस के पास रही, हिरासत में रही और पुलिस ने लगातार उनसे पूछताछ की, सीबीआई ने पूछताछ की। सीमा हैदर का खुद कहना है कि पुलिस को उन्होंने जो भी बयान दिए वो सच सच कहा। हालांकि अभी जांच जारी है, लेकिन फिर भी क्या लगता है आपको, क्या इसमें कहीं मोहब्बत दिख रही है? क्योंकि पबजी के माध्यम से मिलना और उसके बाद पाकिस्तान छोड़कर भारत आ जाना और एक ऐसे शख्स के साथ रहना जो कभी भी सोशल मीडिया पर दिखाई ही नहीं दिया, जो सदैव, जो उनसे छोटा भी है। जी, बात सही है आपकी, लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया सीमा हैदर को एक एक्टिंग के जरिए पूरे भारत में उसको प्रचार कर रही है, इससे ये संदेश जा रहा है कि हमारे भारत में आने वाले समय में कोई घातक हमला होने का अनुमान है। ये बिल्कुल, आप जैसा कि कह रहे हैं, काफी हद तक आपको बताते चले कि हम अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी पर हालांकि सवाल उठते आ रहे हैं। हमारे साथ फोनो लाइन पर आफ्ताब अहमद, मुस्लिम धर्म एकता कमेटी फिरोजाबाद के जिला महामंत्री, जुड़ गए हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आफ्ताब जी, जिस तरीके से सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी की चर्चाएं हो रही, क्या लगता है, मोहब्बत है या साजिश? मैडम, ये समझिए आप, जो लेडीज अपने हस्बैंड की नहीं हुई और अपने देश की नहीं हुई, जिस देश का नमक खाया उसके साथ में गद्दारी की उसने, और वो तो हर कोई उसको मीडिया वाले जितना भी पूछते हैं यही समझ में नहीं आता कि वो मोहम्मदन है कि नहीं। कोई पूछता है उससे उसका कोई कलमा बताओ, नमाज तो नहीं बता पाती कोई सा भी कलमा। कोई पूछता है उससे कि नमाज कितने टाइम की होती है, तो वो भी नहीं बता पाती। पता नहीं वो मुस्लिम है भी नहीं, पता नहीं क्या, समझ में नहीं आता ये बात। पर आफ्ताब अपने जी
ठीक है, पर आफ्ताब जी यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि एक मुस्लिम महिला जो पाकिस्तान की रहने वाली है 4 बच्चों के साथ वो बॉर्डर कैसे क्रॉस कर गई, कहाँ चूक हो गई? ये तो हमारे देश की हमारे खुफिया तंत्र की कमी है बहुत। ऐसे तो कोई भी आ सकता है अचानक। ये तो हमारे देश के खुफिया तंत्र की कमी है बहुत बड़ी ये वाली। ठीक है, संजय जी आपसे जानना चाहेंगे इस पर प्रतिक्रिया। 4 बच्चों की माँ बॉर्डर क्रॉस करके भारत आ जाती है, कहाँ चूक हो गई? ये हमारी जांच एजेंसी और मैं कहता हूँ कि ये सबसे बड़ी साजिश है। साजिश के तहत हमारे इंडिया में आकर सीमा हैदर बड़ा हमला करवा सकती है। ये सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि इस महिला को पुनः पाकिस्तान भेजकर और अपने देश में एक हमला बचने से बचाएं। जो लड़की या सीमा हैदर अपने पति की नहीं हुई तो वो हमारे इंडिया की क्या होगी वो? संजय जी, पर यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये उठता है कि एक महिला पाकिस्तान की रहने वाली जो भारत आ जाती हैं उनसे पूछताछ की जाती है, अगर उनमें कोई दोष नहीं है तो उन्हें क्लीन चिट दे दी जाती है पुलिस की तरफ से, और अभी नेशनल थ्रेट भी सामने आ रहे हैं। इस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। पाकिस्तान हमेशा भारत को धोखे से हमेशा हमला किया है। इसी की षड्यंत्र से सीमा हैदर को इंडिया में भेजा गया है। आने वाले समय में जांच एजेंसी खुलासा करेंगी कि ये आतंकवाद है या ये प्यार है। संजय जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस मामले पर अब यूपी सरकार का क्या रुख है? यूपी सरकार काम कर रही है, मुझे पूरा भरोसा है मुख्यमंत्री जी पर, और मुझे ही नहीं पूरे देश को भरोसा है कि जो निर्णय होगा बहुत बढ़िया होगा। तो सीमा हैदर की निष्पक्ष जांच होकर अगर वो प्यार के लिए यहाँ पर आई है तो प्यार के लिए रहेगी। अगर कहीं पे भी कहीं दिखी तो इससे योगी सरकार कहते हैं ये ना कभी बख्शेगी और ना कभी इनको रहने देगी। अगर नेगेटिव सेंस इनको लगा कि आतंकवाद है ये, तुरंत इनको इंडिया पाकिस्तान दे दिया जाएगा। बिल्कुल, आफ्ताब जी आपके पास आना चाहेंगे। आफ्ताब जी, जिस तरीके से महिला के पति यानी सीमा हैदर के पति का वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि सीमा हैदर को उनके बच्चों के साथ पाकिस्तान दोबारा उनके पास भेज दिया जाए, तो क्या ये मुमकिन है कि वो अपने घर में सीमा हैदर को जगह देंगे? मैडम, हमारे यहाँ पहले तो ये होता है कि जिसके शौहर ने हस्बैंड ने वो मना कर रहा है, मैंने तलाक नहीं दिया इसको और इसने दूसरी शादी यहाँ पर आगे कर ली, ये तो हिंदुस्तान का या पाकिस्तान का कोई कानून इजाजत ही नहीं देता इसको यहाँ पर शादी आगे करने की। पहला हस्बैंड अगर इसको छोड़ता, तलाक देता, उसके बाद ये जब शादी कर सकती थी। ये तो हर तरह से चारों तरफ से ये घिरी हुई है, चारों तरफ से मतलब इसकी बातों से ऐसा लगता है ये। आफ्ताब जी, अगर वो घिरी हुई हैं, आफ्ताब जी अगर वो घिरी हुई हैं तो 3 दिन जो उनसे पूछताछ की गई, पुलिस ने उन्हें क्लीन चिट दे दी, वो अब अपने घर में रह रही हैं सचिन के साथ। इतनी जल्दी क्लीन चिट कैसे दे दी? अब भैया ये तो वो जाने खुफिया तंत्र वाले जाने इतनी जल्दी छानबीन कैसे कर ली उन्होंने। वो तो टाइम लगता है इसमें, और वो भी 2-3 महीने से यहाँ रह रही थी। जब पुलिस से डायरेक्ट आके पहले मिलती वो तो वकील साहब ने बता दिया पुलिस को, तब ये उसमें आई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही, कब तक रहते जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा करने के लिए। तो पाकिस्तानी महिला हैं सीमा हैदर जो प्रेम के चलते भारत आ गई और अभी सचिन के साथ रह रही हैं। हालांकि उनसे पूछताछ की जा चुकी है, वहां पर उन्हें क्लीन चिट दे दी गई है। अब यहां पर यह सवाल पैदा हो रहा है कि ये मोहब्बत है या साजिश, इसका पता हालांकि पुलिस जरूर लगा रही है, जांच अभी जारी है।